हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा दान माची के पार्ट 3 में। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम चैनल पर नए आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सोमो फैमिलिया के लोग हैं वो लिली से उसके पैसे छीन लेते हैं और उनमें से एक बंदा लिली को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लिली सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बाकी सब उसे गिरा हुआ देख के हंस रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद लिली बोलती है, मैं एडवेंचर से इसके अलावा किसी और चीज़ की उम्मीद कर ही नहीं सकती, मुझे इन एडवेंचरर से नफरत है। उसके बाद हमें अगले दिन गिल्ड के अंदर दिखाया जाता है जो मिस ईना की दोस्त है वो मिस ईना को सोमो फैमिलिया के बारे में बता रही होती है कि कैसे उनके फैमिलिया के एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को धोखा दे दिया, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। और ये सुनने के बाद जो मिस ईना है वो सोमो फैमिलिया के बारे में और जानना चाहती थी। उसके बाद हमें डंजन के अंदर दिखाया जाता है कि जब बेल मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा होता है तो उनमें से एक मॉन्स्टर बेल के पीछे आता है, उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी लिली अपना मैजिकल वेपन निकालती है और उस मॉन्स्टर को मार देती है और बेल को बचा लेती है। और जब लिली बेल को बचाती है तो बेल बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि लिली ने अपना मैजिकल वेपन बेल को बचाने के लिए इस्तेमाल करा और लिली को बेल थैंक यू बोलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डंजन के अंदर जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो तभी जो लिली है वो बेल से बोलती है, मास्टर बेल मैं आपको एक बात बताना चाहती थी। और बेल कहता है ठीक है बताओ। तो लिली बेल को बताती है कि उसे थोड़े दिन के लिए जाना होगा क्योंकि सोमो फैमिलिया की एक मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर सोमो फैमिलिया के सभी मेंबर का आना ज़रूरी है। तो वो कुछ दिन तक बेल के साथ नहीं आ पाएगी और उसकी सपोर्टर वाला जो काम है वो नहीं कर पाएगी। और लिली बेल को सॉरी भी बोलती है क्योंकि उसने सपोर्टर वाला काम खुद चुना था, वो खुद नहीं आ पा रही अपने किसी पर्सनल रीज़न के चक्कर में। और बेल बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो लिली। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जो बेल है वो मिस सियर को उनका लंच देने जाता है और कहता है, मिस सियर आप टाइम पास करने के लिए क्या करती हैं? तो मिस सियर बताती हैं उसे कि जब भी मुझे लगता है कि मुझे टाइम पास करना हो तो मैं कुछ बुक्स पढ़ लेती हूँ। और बेल कहता है बुक्स, और तभी हमें दिखाया जाता है कि बेल अपने सामने बुक को देखता है और मिस सियर बेल को वो बुक दे देती हैं। और बेल कहता है नहीं मैं इस बुक को नहीं ले सकता, ये किसी और की हो सकती है। और मिस सियर बोलती हैं बेल तुम इस बुक को ले सकते हो, बस याद रखना कि तुम मुझे इसे जल्द से जल्द वापस कर दो। और बेल उस बुक को ले लेता है और मिस सियर को थैंक यू बोलता है और वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि घर के अंदर बेल उस बुक को पढ़ रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो बुक मैजिक के बारे में थी। और जब बेल उस बुक को रीड करता है तो वो उस बुक में ही खो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बेल मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे उस बुक से एक सवाल आता है कि तुम पावरफुल क्यों बनना चाहते हो? तो बेल रिप्लाई करता है क्योंकि मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो मेरे ग्रैंडपा हैं वो देखें कि मैं कितना बढ़िया हीरो बन चुका हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेस्टिया बेल को जगाती है और बेल जागता है और हमें पता चलता है कि बेल एक सपना देख रहा था। उसके बाद जब हेस्टिया बेल का पावर लेवल चेक कर रही होती हैं तो गॉडेस हेस्टिया पूछती हैं बेल से, बेल ये तुम कौन सी अजीब सी किताब पढ़ रहे हो? और बेल बताता है ये किताब मैजिक के बारे में थी और गॉडेस हेस्टिया हंसना शुरू कर देती हैं, अच्छा तो तुम मैजिक के बारे में पढ़ रहे हो? मगर जैसे ही गॉडेस हेस्टिया ये बोलती हैं वो हैरान हो जाती हैं क्योंकि वो देखती हैं कि बेल का जो मैजिकल लेवल है वो अचानक इंक्रीज़ हो चुका है और वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि बेल गॉडेस हेस्टिया से पूछते हैं गॉडेस हेस्टिया क्या हुआ? और जैसे ही गॉडेस हेस्टिया से बेल को पता चलता है कि वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और गॉडेस हेस्टिया बेल से बोलती है बेल मुझे पता नहीं था कि तुम मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद गॉडेस हेस्टिया बेल को बताती हैं बेल ये जो तुम्हारा मैजिक है तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के लिए कोई स्पेल बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम महसूस करो और तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल कर पाओगे। और कैसा रहेगा जो तुम्हारी ये मैजिकल पावर है इनका इस्तेमाल तुम कल डंजन में जाके करो। और बेल कहता ओके गॉडेस हेस्टिया। और रात में हमें दिखाया जाता है जब गॉडेस हेस्टिया सो रही होती है बेल चुपचाप से घर से बाहर निकलता है और कहता है मुझे माफ़ करना गॉडेस हेस्टिया मगर मैं अपनी नई मैजिकल पावर को इस्तेमाल करने के लिए वेट नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है कि बेल डंजन की तरफ चल देता है। और डंजन के अंदर जैसे ही उसके सामने एक मॉन्स्टर आता है वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक फायर अटैक यूज़ करता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। और जिसे देखने के बाद बेल बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डंजन में बेल को जो भी मॉन्स्टर मिलता है उसके खिलाफ वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करता है और वो इस्तेमाल करते करते अपनी इतनी एनर्जी खर्च कर देता है कि वो अपने आप से बोलता है शायद मुझे इतनी ज़्यादा अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और बेल ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 18 फ्लोर से आइस वॉलेंस्टाइन और जो एलिफ गर्ल है वो आ रही होती है और वो बेल को गिरा हुआ देख लेती है। और एलिफ गर्ल बेल को चेक करती है और आइस बेल को देख के बोलती है ये तो शायद वही लड़का है। और एलिफ गर्ल आइस से पूछती है क्या तुम इस लड़के को जानती हो? और आइस बोलती है वही एडवेंचरर था जो मैनेटोर के सामने आ गया था। तो एलिफ गर्ल बोलती है अच्छा तो ये वही अनलकी एडवेंचरर है जिसके सामने मैनेटोर आ गया था, वो भी हमारी गलती की वजह से, जिसकी वजह से इसे इतना ज़्यादा भुगतना पड़ा।
और आइस बोलती है मैं इसका ख्याल रखूंगी, और हमें दिखाया जाता है कि एलिफ गर्ल आगे के फ्लोर पे चल देती है ताकि वो मदद लेके आ पाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब बेल जागता है तो वो बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे सामने आइस वॉलेंस्टाइन का चेहरा आ रहा है। और आइस वॉलेंस्टाइन बोलती है नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे। और बेल देखता है कि वो सपना नहीं देख रहा, वो आइस वॉलेंस्टाइन की गोद में है। और ये देखने का वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से रोल करते हुए भाग जाता है। और उसके जाने के बाद आइस वॉलेंस्टाइन बोलती है कि लड़का मुझे देख के बार बार भागता क्यों रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉर्निंग में जो बेल है वो रो रहा होता है क्योंकि वो फिर आइस वॉलेंस्टाइन को देख के भाग गया और अपने आप को कोस रहा होता है, मैंने ये क्या कर दिया, मैं फिर मिस वॉलेंस्टाइन को देख के भाग गया, मेरे बारे में मिस वॉलेंस्टाइन क्या सोच रही होंगी। उसके बाद गॉडेस एस्टिया जागती हैं और वो बोलती हैं बेल क्या तुम इस बुक की वजह से रो रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि गॉडेस एस्टिया उस बुक को लेती हैं और पढ़ना शुरू करती हैं, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। और बेल पूछता है गॉडेस एस्टिया क्या हुआ। और गॉडेस एस्टिया बेल को बताती है बेल क्या तुम्हें पता ही कितनी ज़्यादा रेयर बुक है और तुमने इसे पढ़ लिया, तुम्हें पता है इस बुक का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो सकता है और जो बंदा इस बुक को पढ़ता है उस बंदे के पास इस बुक की जो मैजिकल पावर है वो आ जाती है, और तुम वो बंदे हो जिसने इस बुक को पहली बार पढ़ा है, तो इस बुक की सारी मैजिकल पावर तुम्हारे पास आ चुकी हैं। और बेल ये सुन के डर जाता है क्योंकि ये बुक उसकी नहीं थी, किसी और की थी। और बेल कहता है गॉडेस एस्टिया हम क्या करेंगे, क्या हम इस बुक के जो ऑनर है उसे इसके पैसे देते हैं बुक के। और गॉडेस एस्टिया कहते हैं बेल क्या तुम जानते हो जो ये बुक है इसका जो प्राइस है वो हेफाइस्टस का जो वेपन था उससे भी 3 या 4 गुना ज़्यादा होता है। और ये सुनने का बेल की हालत ख़राब हो जाती है। और गॉडेस एस्टिया कहती हैं बेल मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इस बुक के बारे में कुछ नहीं जानते, तुमने इस बुक को नहीं पढ़ा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेल रेस्टोरेंट में वापस जाता है और उस बुक को मामा मियाँ को वापस कर देता है और सॉरी बोलता है क्योंकि उसने इतना ज़्यादा बुरा काम करा है। और शेर बोलती है बेल तुम्हें शर्म नहीं आती इतना बुरा काम करते हो, तुमने किसी और की बुक को क्यों पढ़ा। और बेल बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम भी इसमें उतनी ही ज़्यादा हिस्सेदार हो जितना मैं हूँ। और सियर बोलती है तुम कैसी बात कर रहे हो बेल, मुझे तो कुछ याद नहीं है। और बेल बोलता है वेल प्लेड सियर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेल मामा मियाँ से पूछता है मैं क्या करूँ। तो मामा मियाँ बेल को रिप्लाई करती हैं जिस बंदे ने इस बुक को यहाँ छोड़ा होगा वो 1 नंबर का गधा होगा, वो इतनी इंपॉर्टेंट बुक को यहाँ कैसे छोड़ सकता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने इस बुक को नहीं देखा। और बेल बोलता है मगर मामा मियाँ मैंने इस बुक को। और तभी बेल मामा मियाँ की आंखों में देखता है, वो डर जाता है, कहता है ठीक है मामा मियाँ मैं समझ गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेल डंजन की तरफ चल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो मिस ईना है वो कुछ सामान लेने एक जगह आई होती हैं और वहाँ वो एलिफ गर्ल और लोकी को देखती हैं। और लोकी एलिफ गर्ल से जिद कर रहा होता है सोमो फैमिलिया की जो वाइन है उसके लिए। और एलिफ गर्ल लोकी को मना करती है और बोलती है हम अपने पैसे आपके इस वाइन को खरीदने में बर्बाद नहीं कर सकते। और तभी मिस ईना वहाँ आती हैं और एलिफ गर्ल से बोलती हैं लेडी रिवेरिया मिस लोकी आप यहाँ क्या कर रही हैं। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो मिस ईना है वो लोकी को सोमो फैमिलिया वाली जो वाइन है वो दिलवा देती हैं, मगर बदले में वो लोकी से सोमो फैमिलिया के बारे में जानना चाहती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डंजन के गेट पे लिली बेल का वेट कर रही होती है, तभी लिली को एक शख्स अपने पास खींच लेता है। और बेल जब डंजन के गेट पे आता है वो लिली को ढूंढ रहा होता है और वो देखता है कि एक शख्स लिली से बात कर रहा होता है, तो वो लिली के पास पहुंचता है। तभी वही बंदा जो बेल को गली में मिला था वो आता है और बोलता है हे बच्चे कैसा रहेगा कि हम उस छोटी सी रकून को सबक सिखाएं, क्या कहते हो तुम मेरा साथ दोगे। और वो बेल से बातें करना शुरू कर देता है कि हमें उस लड़की को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता बच्चे वो कैसी लड़की है। और बेल लिली के बारे में ये बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उससे कहता है मुझे लिली के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। और हमें दिखाया जाता है वो रेड टी शर्ट वाला बंदा वहाँ से चले जाता है और लिली बोलती है मास्टर बेल आप उस बंदे से क्या बात कर रहे थे। और बेल बोलता है कुछ नहीं। और उसके बाद बेल लिली का फेस देखता है, वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। तो बेल पूछता है लिली कुछ हुआ है क्या, तुम इतनी ज़्यादा सैड और सीरियस लग रही हो। और लिली बोलती है कुछ नहीं मास्टर बेल हमें डंजन की तरफ चलना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों डंजन की तरफ चल देते हैं। उसके बाद डंजन के अंदर हमें लिली का पास्ट दिखाया जाता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है जब लिली छोटी थी तो वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, तो जो एडवेंचरर्स हैं जिनके लिए वो सपोर्टर बनती थी वो उसे बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करते थे, उसे पीटते थे और जो उसके पैसे हैं वो भी उसे नहीं देते थे और खाने के लिए उसे बहुत ही कम खाना देते थे। और जब लिली ऐसे घटिया माहौल से भागने की कोशिश करती थी तो जो एडवेंचरर्स थे वो लिली का पता लगा लेते थे और जिन लोगों के साथ लिली रहती थी उन्हें बर्बाद कर देते थे, इसलिए लिली को एडवेंचरर से नफरत हो गई। उसके बाद लोकी के घर में हमें दिखाया जाता है जो लोकी है वो सोमो फैमिलिया के बारे में ईना को बताता है कि जो उनकी ये जो ड्रिंक है ये सिर्फ एक सैंपल है और जो उनकी रियल ड्रिंक है
वो एक ड्रग की तरह है और कुछ लोग सोमो फैमिलिया इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो उस ड्रिंक को पी पाएँ। और जब उन लोगों को उस ड्रिंक की आदत लग जाती है तो वो अपने घर वालों को भी बर्बाद कर देते हैं, अपने दोस्तों को भी धोखा दे देते हैं और अपने आसपास के जो एडवेंचरर हैं उन्हें भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि वो पैसे कमा पाएँ और उस ड्रिंक को पी पाएँ। और लोकी बोलती यही कुछ चीज़ें जो मैं सोमो फैमिलिया के बारे में जानती हूँ। और लोकी और आइस वहाँ से चली जाती हैं और हमें दिखाया जाता है मिस ईना बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाती हैं। उसके रात में हमें दिखाया जाता है कि जब बेल गॉडेस एस्ट्रिया से बात कर रहा होता है तो बेल गॉडेस एस्ट्रिया को लिली के बारे में बताता है और कहता है, गॉडेस एस्ट्रिया मैं लिली की मदद करना चाहता हूँ, क्या हम उसे यहाँ बुला सकते हैं और अपने साथ रहने दे सकते हैं। और गॉडेस एस्ट्रिया बेल को रिप्लाई करती हैं, बेल क्या तुम पहले मुझे एक बात बताओगे, जो तुम्हारा नाइफ था वो गिरा था या किसी ने चुराया था। और बेल कहता है, गॉडेस एस्ट्रिया आप क्या कहना चाहती हैं। तो गॉडेस एस्ट्रिया कहती हैं, हम लिली का भरोसा नहीं कर सकते बेल, क्योंकि मुझे उस लड़की में कुछ गड़बड़ लग रही है। उसके नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जब बेल और लिली डंजन के अंदर जा रहे होते हैं तो लिली बेल से बोलती है, मास्टर बेल कैसा रहेगा कि आज हम 10th फ्लोर पे जाएं। और बेल बोलता है 10th फ्लोर, और लिली बोलती है, हाँ मास्टर बेल आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, आप 10th फ्लोर पे जा सकते हैं। लिली, क्या तुम मजाक कर रही हो, क्या तुम भूल गई 7th फ्लोर पे तुमने मुझे बचाया था अपने मैजिकल नाइफ की मदद से, और तुम बोल रही हो कि हमें 10th फ्लोर पे जाना चाहिए। और लिली बोलती है, मास्टर बेल पहले आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और साथ ही अब आपके पास मैजिकल पावर भी आ चुकी है। 10th फ्लोर पे आप मॉन्स्टर को हरा सकते हैं मास्टर बेल, मुझे पता है। और ये सुनकर बेल लिली की बात मान लेता है और 10th फ्लोर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें डंजन की सीढ़ियों पे दिखाया जाता है। जो लिली है वो बेल को एक स्वॉर्ड देती है और बोलती है, मास्टर बेल बड़े जो मॉन्स्टर हैं उन्हें मारने के लिए स्वॉर्ड सही रहेगी, आपको अपने नाइफ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और बेल लिली से वो स्वॉर्ड ले लेता है और अपने नाइफ को फिर से पीछे वाली जेब में रख देता है। उसके बाद हमें डंजन के गेट पे दिखाया जाता है जो मिस ईना है वो आइस से बात कर रही होती है। तभी डंजन के अंदर कुछ एडवेंचरर्स जा रहे होते हैं जिन्हें देख के ईना को कुछ अजीब सा लगता है और वो आइस से बोलती हैं, मिस आइस मुझे आपकी एक मदद चाहिए। उसके बाद हमें 10th फ्लोर पे दिखाया जाता है कि बेल 10th फ्लोर पे एंटर करता है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है और बेल अपनी तलवार निकालता है और उस मॉन्स्टर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बेल उस मॉन्स्टर से लड़ाई करता है, उस तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर को मार देता है। मगर तभी वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और बेल उनसे लड़ाई करना शुरू कर देता है। उसके बाद बेल उन मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा होता है और देखता है कि लिली वहाँ नहीं है। तो बेल उन मॉन्स्टर से लड़ाई करता है और कहता है, लिली तुम कहाँ हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लिली एक एरो का इस्तेमाल करती है और बेल का नाइफ ले लेती है और बेल से बोलती है, मास्टर बेल मुझे माफ़ करिएगा, अगर आप उस बंदे से नहीं मिलते तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता, मगर आप उस बंदे से मिल चुके हैं और उस बंदे ने आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए मास्टर बेल हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है और जब आपको मौका मिले आप इन मॉन्स्टर से बच के भाग लीजिएगा। मैं चलती हूँ मास्टर बेल। और हमें दिखाया जाता है कि लिली वहाँ से चली जाती है और वो बहुत तेज़ी से भाग रही होती है और उसे बुरा भी लग रहा होता है, मगर वो बोलती है, नहीं सारे एडवेंचर बुरे होते हैं, मैंने सही किया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो मिस ईना है वो हेस्टिया के पास जाती है हेफाइस्टस स्टोर में और हेस्टिया से बोलती है, गॉडेस हेस्टिया बेल के साथ जो उसकी सपोर्टर है वो ठीक नहीं है बेल के लिए, मैंने उसके बारे में सुना है, बेल के लिए वो सपोर्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब लिली डंजन के गेट से जाने की कोशिश कर रही होती है तो वही रेड टी शर्ट वाला बंदा लिली को पकड़ लेता है और उसे पीटना शुरू कर देता है और उससे बोलता है, तुम भी जानती हो ना कि तुम इस बीटिंग को डिज़र्व करती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे धोखा देने की। और पता है कमाल की बात क्या है, मैंने तुम्हारे जो फैमिलिया के मेंबर हैं उन्हें अपने साथ रखा था और सभी से बोला था कि सभी एक एक गेट पर खड़े हो जाएं और जैसे तुम बाहर निकलो तुम्हें पकड़ लें। मगर कमाल की बात यह है कि तुम सीधे मेरे पास ही आ गई, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी किस्मत कितनी ख़राब है कि तुम सीधे मेरे पास आई हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोमो फैमिलिया के बाकी मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं। उनमें से एक बंदा लिली से बोलता है, अगर तुम मुझे अपनी सारी चीज़ें दे दो जो भी तुम्हारे पास रखी हुई हैं तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा वापस जाने दूँ। और हमें दिखाया जाता है कि लिली अपना सारा सामान उन्हें दे देती है और सामान लेने के बाद वो बंदा बोलता है, गुड गर्ल। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोमो फैमिलिया के बाकी मेंबर्स कुछ क्रीचर्स को ले आते हैं, मतलब कुछ मॉन्स्टर्स को ले आते हैं और वो रेड टी शर्ट वाला बंदा बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। और सोमो फैमिलिया के मेंबर्स उससे बोलते हैं, अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग लो। और ये सुनने का जो रेड टी शर्ट वाला बंदा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपनी तलवार निकाल लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि उस क्रीचर का पीछा करते हुए बहुत सारे क्रीचर्स वहाँ आ जाते हैं
और ये देखने के बाद जो सोमो फैमिली वाला बंदा है वो कहता है अगर तुम ज़िंदा बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। और ये सुनने के बाद जो वो रेड टी शर्ट वाला बंदा है उसे कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं देता तो वो वहाँ से भाग जाता है। और उसके भागने के बाद जो सोमो फैमिलिया का वही बंदा जिसने लिली को पहली बार मारा था वो बोलता है कैसा रहेगा कि तुम हमारे लिए एक लास्ट काम करो और हमारे लिए एक चारा बन जाओ और इन सारे मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो। और जो सोमो फैमिलिया के बाकी मेंबर्स हैं वो लिली को वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। और लिली बोलती है मुझे उम्मीद ही थी कि ये एडवेंचरर्स ऐसा ही करेंगे। मैं एडवेंचर से किसी और चीज़ की उम्मीद कर ही नहीं सकती। ये लोग बहुत बुरे होते हैं। मगर मुझे एक बात का दुख रहेगा कि मैंने मास्टर बेल के साथ गलत करा। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर या वो क्रीचर हैं वो लिली की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और लिली बोलती है मगर मैं मरना नहीं चाहती। मुझे खड़ा होना होगा और इन मॉन्स्टर से लड़ाई करनी होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना चाहती हूँ। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं और लिली अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही। और वो कहती है लगता है कि मेरा आखिरी समय आ चुका है। कम से कम मरने के बाद मुझे इस बेकार ज़िंदगी से छुटकारा तो मिलेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बेल अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और एक मॉन्स्टर को जला देता है और बोलता है लिली क्या तुम ठीक हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस ईना गॉडेस एस्टिया से बात कर रही होती हैं और उनसे बोलती हैं प्लीज़ गॉडेस एस्टिया उस लड़की को बेल से दूर करिए। उस लड़की के साथ बेल की जान खतरे में पड़ सकती है। और गॉडेस एस्टिया बोलती हैं हाँ मैं ये बात जानती हूँ। तो मिस ईना बोलती हैं कि फिर आप बेल को उस लड़की से दूर क्यों नहीं कर रही। तो गॉडेस एस्टिया ईना से बोलती हैं क्योंकि बेल ने मुझसे बोला था वो किसी को भी अकेला नहीं छोड़ सकता जिसे मदद की ज़रूरत है। और तभी हमें फिर से दिखाया जाता है कि डंजन के अंदर बेल बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है और लिली बेल से पूछती है मास्टर बेल आप यहाँ पर कैसे आए। तो बेल लिली को बताता है कि जब मैं उन मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था तो वहाँ पे एक और एडवेंचरर आ जाता है और उसे देख के सभी मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। तो उन मॉन्स्टर के जाने के बाद मैं सीधे तुम्हारी मदद करने आ गया। और हमें दिखाया जाता है कि बेल लिली को बचा लेता है और लिली बेल से कहती है मगर आप क्यों आए मेरी मदद करने। मैंने आपको धोखा दिया। मैंने आपका वेपन चुराने की कोशिश करी। क्या आपका दिमाग ख़राब है कि आप उस बंदी को बचा रहे हो जिसने आपके साथ धोखा करा हो। और बेल कहता है मगर लिली तुम मेरी दोस्त हो। मैं अपने किसी भी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता। और हमें दिखाया जाता है कि लिली साथ में रो भी रही होती है। तो बेल उसे शांत कराता है कहता है काम डाउन लिली। और हमें दिखाया जाता है लिली बोलती है आई एम सॉरी मास्टर बेल और वो रोना शुरू कर देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बेल है वो मिस ईना से मिलता है और उनसे बोलता है मिस ईना मुझे माफ़ करिएगा। मैंने आपको खामखा परेशान कर दिया और मैं एक और चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ जो आपने मुझे हाथ का दस्ताना दिया था शायद वो लड़ाई करते वक्त मैंने गिरा दिया। तो मिस ईना बेल से बोलती हैं कोई बात नहीं बेल बस तुम जिंदा हो मुझे इसी बात की खुशी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रेया बैठी हुई होती है और वो बेल को ताकतवर बनते हुए देख रही होती है और वो बोलती है कि वो लड़का ताकतवर बनता जा रहा है मगर एक चीज़ है जो उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनने से रोक रही है। उसके बाद वो बोलती है ओटारो वो चीज़ मैं तुम पर छोड़ती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेल और लिली एक साथ जा रहे होते हैं बेल के घर और जो लिली है वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का इस्तेमाल करती है मतलब रूप बदलने वाला मैजिक का। और वो कहती है मास्टर बेल आपने देखा मैं अपने रूप किसी भी तरीके से बदल सकती हूँ। अगर वो बंदा या फिर कोई भी मतलब वो शख्स वो मेरी हाइट का हो तो मैं उसका रूप ले सकती हूँ और मेरे रूप बदलने के बाद कोई भी बंदा मुझे पहचान नहीं पाएगा और जो मेरे फैमिली के मेंबर हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं डंजन में ही मर गई। उसके बाद लिली बेल से पूछती है मास्टर बेल क्या ये सही है कि मैं आपके घर चलूँ क्योंकि मैंने आपको धोखा देने की कोशिश करी थी। और ये सुनने के बेल लिली से बोलता है लिली तुम चिंता मत करो मैं किसी के खिलाफ भी बदले की भावना नहीं रखता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बेल है वो लिली को गॉडेस एस्टिया से इंट्रोड्यूस करता है और गॉडेस एस्टिया और लिली एक दूसरे से बात करते हैं और एस्टिया लिली से बोलती है लिली मैं चाहती हूँ कि तुम ये मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस फैमिली के लिए कमिटेड हो और कसम खाओगे कि तुम बेल को दोबारा धोखा नहीं दोगी। और लिली कसम खाती है कि वो बेल को धोखा नहीं देगी। उसके बाद एस्टिया लिली से बोलती है लिली तुम्हें बेल का ध्यान रखना है मगर तुम्हें उसके पास नहीं आना है क्योंकि बेल सिर्फ मेरा है। और हमें दिखाया जाता है कि लिली को ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी बेल का एक हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों बेल के ऊपर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और बेल वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मुझे एक काम है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेल गिल्ड की तरफ जा रहा होता है क्योंकि मिस ईना ने बेल को गिल्ड में आने की बोला था शाम को। और गिल्ड के अंदर हमें दिखाया जाता है कि मिस ईना के साथ एक लड़की बैठी हुई होती है और बेल देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं मिस आइस थी। तो बेल वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर मिस आइस बेल को रोक लेती हैं
और ईना बेल को डांट लगाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसके सामने भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे। और बेल माफ़ी मांगता है मिस ईना से और आइस से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेल और मिस आइस बात कर रहे होते हैं और आइस बेल से पूछती है कि तुम वही लड़के हो जो 10th फ्लोर पर ऑर्क से लड़ रहे थे। अब ऑर्क वही मॉन्स्टर है जो 10th फ्लोर पर बेल के सामने आया था। और बेल एक स्टूडेंट की तरह बोलता है, यस मिस आइस। तो आइस बेल से बोलती है कि तुम वहाँ पे अपनी एक चीज़ छोड़ जाते हो और हमें दिखाया जाता है जो बेल का दस्ताना था वो आइस बेल को वापस कर देती है। और बेल को पता चलता है कि जो आइस थी उसने बेल को बचाया था ऑर्क्स के खिलाफ, मतलब उन मॉन्स्टर्स के खिलाफ 10th फ्लोर पे जो मॉन्स्टर्स थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आइस बेल से माफ़ी मांगती है क्योंकि जो मिनोटॉर लास्ट टाइम एस्केप कर गया था वो बेल के पीछे पड़ गया था और बेल को उसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो वो आइस उसके लिए माफ़ी मांगती है और बेल कहता है, कोई बात नहीं मिस आइस, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने आपका काम बढ़ा दिया था। और हमें दिखाया जाता है कि आइस स्माइल करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब आइस और बेल गिल्ड से जा रहे होते हैं तो आइस बेल से बोलती है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्किल एडवेंचरर हो, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन रहे हो और वो भी इतने कम टाइम में। तुम्हारी जो ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और बेल बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं जिस बंदे का पीछा कर रहा हूँ मैं उससे बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ। और आइस पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो बेल बताता है क्योंकि मुझे लड़ाई करना नहीं आता और मेरे पे कोई लड़ाई करने की प्रैक्टिस नहीं है कि मॉन्स्टर से कैसे लड़ाई की जाती है। और आइस ये सुनने के बाद बोलती है, बेल कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें लड़ाई करना सिखाऊं। और बेल बोलता है, हैं? और बेल शॉक में चले जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे सुबह सुबह आइस और बेल मिलते हैं और आइस बेल से पूछती है कि बेल तुम्हें कैसी लड़ाई करना पसंद है, मतलब तुम किस तरीके से लड़ाई करते हो। तो बेल उसे बताता है कि वो नाइफ का इस्तेमाल करता है आमतौर पर लड़ाई करने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आइस बेल को मूव्स दिखा रही होती है लड़ाई करने के लिए और बेल का ध्यान नहीं होता और आइस की एक किक बेल को जाके लगती है और बेल नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद आइस बेल को चेक करती है। फिर हमें पता चलता है जब आइस और बेल लड़ाई कर रहे होते हैं कि आइस को पता चलता है कि जो बेल है उसे अब भी मिनोटॉर से थोड़ा बहुत डर लगता है क्योंकि उसके साथ जो हादसा हुआ था मिनोटॉर के खिलाफ, उसके बाद बेल के अंदर मिनोटॉर के प्रति एक डर आ चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत देर तक प्रैक्टिस करने के बाद आइस बेल से बोलती है, आज के लिए इतनी ही प्रैक्टिस काफ़ी है बेल, हम कल मिलते हैं। उसके बाद हमें डंजन के अंदर दिखाया जाता है जो ओटारो है वो बहुत सारे मिनोटॉर से लड़ाई कर रहा होता है ताकि वो एक ऐसा मिनोटॉर ढूंढ पाए जिसकी लड़ाई करने की काबिलियत को देख के वो इम्प्रेस हो पाए। और जब ओटारो ये सब कर ही रहा होता है तभी डंजन के अंदर जो बेल और लिली है वो 10th फ्लोर पर मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और जो उनके क्रिस्टल हैं उन्हें ले रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिली है वो बेल के फेस पे कुछ अजीब से निशान चेक करती है जिससे उसे पता चलता है कि बेल बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और लिली बेल से बोलती है, मास्टर बेल हमें यहाँ से चलना चाहिए। और बेल बोलता है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो जो आइस का लेवल है मैं वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाऊँगा। और हमें दिखाया जाता है कि बेल मॉन्स्टर के ग्रुप से लड़ाई करना शुरू कर देता है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो ओटारो है वो अपने वेपन सभी मिनोटॉर्स को दे रहा होता है ताकि सभी मिनोटॉर ओटारो से लड़ाई कर पाएँ, मगर कोई भी मिनोटॉर ओटारो के सामने टिक नहीं पा रहा होता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है आइस और बेल दोबारा अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग के वक्त जो आइस है वो बेल को बहुत टाइम अनकॉन्शियस कर देती है, मतलब बेहोश कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें सुबह दिखाया जाता है जब आइस वॉलेंस्टाइन और बेल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आइस वॉलेंस्टाइन बेल से पूछती है, बेल तुम ताकतवर क्यों बनना चाहते हो। तो आइस वॉलेंस्टाइन को बेल जवाब देता है कि एक बंदा जिसका मैं पीछा कर रहा हूँ और मैं जल्द से जल्द उस जितना ताकतवर बनना चाहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग करने के बाद आइस वॉलेंस्टाइन थोड़ी देर के लिए सो जाती है और बेल इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जब आइस सो रही होती है तो बेल के ग्रैंडपा का एक छोटा सा वर्जन बेल के पास आ जाता है और उससे कहता है, मेरे बच्चे बेल तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये सुनने के बाद जो बेल है वो इस मौके का फ़ायदा उठाने की सोच रहा होता है, मगर तभी गॉडेस हेस्टिया का एक छोटा सा वर्जन आ जाता है, वो बेल को रोकता है और वो दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और बेल मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाता और आइस वॉलेंस्टाइन जाग जाती है। और बेल आइस वॉलेंस्टाइन को सॉरी बोलता है, कहता है कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। उसके बाद हमें शाम को डंजन के अंदर दिखाया जाता है जो ओटारो उसका वेपन एक मिनोटॉर तोड़ देता है और वो लड़ाई करना बंद कर देता है और डंजन से चले जाता है। और शाम को हमें दिखाया जाता है कि जब आइस वॉलेंस्टाइन और बेल घर की तरफ वापस जा रहे होते हैं तो आइस वॉलेंस्टाइन बेल से पूछती है, बेल क्या तुम कुछ खाओगे।
और बेल आइस वॉलेंस्टाइन को हाँ कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक दुकान पर खाना खाने रुकते हैं और उस दुकान पर गॉडेस हेस्टिया काम कर रही होती है। और गॉडेस हेस्टिया कहती हैं, बेल ये लड़की कौन है और क्या तुम इस लड़की के साथ भी मुझे धोखा दे रहे हो, और आखिरकार तुम्हें कितनी लड़कियां चाहिए बेल। और बेल गॉडेस हेस्टिया को शांत करता है, कहता है गॉडेस हेस्टिया शांत हो जाइए, आप कुछ गलत समझ रही हैं। उसके बाद वो लोग एक गली के अंदर जाते हैं और जो बेल है वो बताता है गॉडेस हेस्टिया को जो मिस आइस हैं वो उसे ट्रेन कर रही हैं और ये ट्रेनिंग 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। और बेल गॉडेस हेस्टिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो आइस से कुछ ना बोलें और बेल और आइस को ट्रेनिंग पूरी करने दें। और ये सब सुनने के बाद जो गॉडेस हेस्टिया वो बेल की बात मान जाती हैं और उसे आइस के साथ ट्रेनिंग करने देती हैं, मगर वो आइस के सामने एक शर्त रख देती हैं कि आइस बेल के करीब नहीं आएगी। और इसी के साथ जो ये पार्ट है यहाँ ख़त्म होता है, मगर हमें एंडिंग में दिखाया जाता है जो हमें सोमो फैमिलिया का मेंबर दिखाया गया था जिसने लिली से उसके सारे सामान छीन लिए थे, वो डंजन के अंदर जा रहा होता है। उसके सामने वही मिनोटॉर आ जाता है जिसने ओटारो से लड़ाई करी थी। और वो जो सोमो फैमिलिया का मेंबर है वो लिली की मैजिकल नाइफ का इस्तेमाल करता है, मगर उससे भी उस मिनोटॉर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे देखने के बाद वो सोमो फैमिलिया का मेंबर बहुत ज़्यादा डर जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो ओटारो ने उस मिनोटॉर को ब्लेड दिया था, उस ब्लेड की मदद से वो मिनोटॉर उस सोमो फैमिलिया के मेंबर को मार देता है। और इसी के साथ दानमाची का पार्ट 3 खत्म होता है। और अगर तुम्हें ये पार्ट अच्छा लगा हो तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो और कमेंट कर सकते हो। और कार्स यूनिवर्स को देखने के लिए ऊपर वाले वीडियो को देखिए और हाई स्कूल DxD के बारे में जानने के लिए नीचे वाले वीडियो को देखिए।